हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा स्प्रेडिंग चार्जेस कोडशिफ्ट के बारे में, जो कि कोडशिफ्ट पर आया हुआ एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें 3 लेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, प्लस है, जीरो है और माइनस है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं मेरे स्ट्रिंग में। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जीरो जीरो प्लस माइनस डबल जीरो, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रिंग दी जाएगी और यहाँ पे ये जो है ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसमें ना न्यूट्रल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल के चेंज होने की कुछ कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो जीरो है, अगर इसके आसपास पॉजिटिव रहा या इसके आसपास नेगेटिव रहा तो ये जीरो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जीरो है आसपास जो भी रहेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि चेंज तो जीरो ही होंगे, लेकिन जीरो किस तरह चेंज होंगे ये दिया गया है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है, जब दोनों साइड सेम चार्जेस हो। और फिर एक कंडीशन है, मतलब एक और केस है, जब एक साइड माइनस हो एक साइड प्लस हो, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ऐसे प्लस ऐसे माइनस, तो ऐसी हो। तो इस टाइम पे ये जो जीरो है ये जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो गया कि इसके अलावा तो कोई और केसेस बन नहीं सकते, क्योंकि या तो एक साइड प्लस होगा या माइनस होगा, या तो माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं हमारे। तो चलिए हम कुछ पहले एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे और ऑब्जर्वेशन से फिर हम लोग कोड पे जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं ये एग्जांपल लेना चाहूंगा, जीरो जीरो प्लस माइनस और जीरो जीरो, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे ये प्लस है, तो ये इस साइड वाले को अफेक्ट करेगा, ये इस साइड वाले को अफेक्ट करेगा। तो 1 सेकंड बाद ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इन्फानाइट टाइम पे पूछा है, टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो रहेगा, ये माइनस, ये वाला जीरो माइनस हो जाएगा, ये जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड पे होगा। ये टाइम छोड़िए, टाइम मैंने लिखते कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये जीरो भी प्लस हो जाएगा इस इफेक्ट में, ठीक है। तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे और ये जो जीरो है ये इसके इफेक्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट हमारा आउटपुट क्या आएगा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। और उसने पूछा है कि इन्फानाइट टाइम के बाद कितने जीरोस हमारे या फिर कितने न्यूट्रल पॉइंट्स हमारे स्ट्रिंग में होंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक और टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ट केस आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे ऑब्जर्वेशन, आप जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपको कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है, तो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चौथा टेस्ट केस ले इसका, जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो जीरो जीरो, ठीक है, और फिर एक नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस जीरो को कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, इस जीरो को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक जीरो है। तो आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख भी जीरोस लगा देता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी बिट वहां से, ये जो न्यूट्रल पॉइंट से ये कहाँ से चेंज होना शुरू करेंगे, जब मुझे सबसे पहला कोई कैरेक्टर ऐसा मिलेगा जो कि प्लस या माइनस हो। समझ रहे हैं आप? मैं आपको फिर समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख जीरोस भी लिख दूं तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके आगे मैं एक भी प्लस लिख देता हूँ तो ये अल्टीमेटली प्लस बन जाएंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला केस है। सबसे पहला केस क्या है कि मैंने पहले बहुत सारे न्यूट्रल नंबर दे दिए और फिर एक जीरो बाद में लगा दिया। तो मैंने ये कहा कि ये सब प्लस प्लस में, इन्फानाइट टाइम है तो ये प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, आपने मान लिया। उसके बाद मैंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, इस प्लस को ना बीच में लाते हैं। तो अगर मैं इस प्लस को बीच में लाऊं, ठीक है, जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो, तो भी अगर मैं आपसे पूछूं इन्फानाइट टाइम के बाद क्या होगा, आप बोलेंगे ये इसको इफेक्ट करेगा, ये इसको इफेक्ट करेगा, इन्फानाइट टाइम के बाद ये भी प्लस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तो ये सेम केस दोनों माइनस के लिए भी होगा, लेकिन अगर मैं प्लस और प्लस के बीच दो नंबर रख देता हूँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये भी वही प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इन्फानाइट टाइम के बाद, ठीक है, क्योंकि ये इसको अफेक्ट करेगा फिर वो आगे वाले को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आएगा जब प्लस और माइनस, ठीक है, या माइनस और प्लस होंगे। अब देखिए यही मतलब पूरा खेल इसी का है इस प्रॉब्लम में। जब प्लस और माइनस के बीच कुछ नंबर्स आएंगे जो कि न्यूट्रल्स होंगे, जीरो जीरो जीरो, यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, जीरो 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 जीरो, यहाँ मैं 4 ले रहा हूँ।
अब देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए, ये प्लस जो है इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये माइनस इसको अफेक्ट करेगा। जब ये अफेक्ट कर देगा एक दूसरे को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस है, यहाँ जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है, यहाँ माइनस है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जीरो रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, देखिए यहाँ पे एक जीरो बच गया, यहाँ पे एक जीरो बच गया है। तो ये जीरो मेरा कहाँ पे आएगा, आंसर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया था माइनस या प्लस का, आप इसको ऑपोजिट कर सकते हैं, प्लस माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी। तो प्लस और माइनस के बीच में अगर हम 4 जीरो लूँ, ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, ये प्लस इसको अफेक्ट करेगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इसको अफेक्ट करेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में 2 जीरोस हैं। अब फिर क्या होगा, ये प्लस इसको अफेक्ट करेगा, ये माइनस इसको अफेक्ट करेगा, ये प्लस 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 हो जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा। तो देखिए इस बार कुछ बचा, देखिए फिर से देखिए, मैंने वही प्लस लिया वही माइनस, मैंने वही माइनस वही प्लस, लेकिन मैंने इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रल रखे, मैंने इसके अंदर इवन नंबर ऑफ न्यूट्रल रखे, और जब मैंने इवन रखा तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है, और जब मैंने ऑड रखा था तो मैंने देखा मेरे पास हमेशा एक बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, आपको लग रहा हो कि 3 है तो क्या 5 से भी होगा, हाँ देखिए आप इसके अंदर 3 रखिए, ठीक है, प्लस के अंदर प्लस माइनस के अंदर 3 रखिए, या प्लस माइनस के अंदर 5 रखिए, ठीक है, कितने भी ऑड नंबर रखिए, ये अल्टीमेटली इसको करेगा, ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, अल्टीमेटली ये जो मिडिल वाला है ना एक ऑड में, ये बच जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें खेल मतलब खेलना कहाँ पे कोड में, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर प्लस प्लस है तो भाई कुछ दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे ना आप, अगर जीरो के पहले बाद में प्लस है तो दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब प्लस प्लस हो ही जाएंगे तो जीरो तो बचेगा ही नहीं। तो इनको कोड में लिखने की मतलब इनको क्या बोलते हैं, इनके ऊपर कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस तो अपने आप बन जाएंगे। तो कोड तो इनके ऊपर लिखा जाना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ है कि जीरो तो यहीं से बनेंगे ना, अगर एक भी मेरा प्लस आ गया तो ऐसे लोग तो प्लस प्लस हो जाएंगे, लेकिन बचेगा कौन, जब कोई प्लस बचेगा कौन, जब कोई प्लस और माइनस के बीच में आ जाए तब बचेगा, या फिर प्लस और माइनस उस स्ट्रिंग में हो ही ना तब बचेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं कोड पर ध्यान देता हूँ, और कोड लिखते लिखते अब आपको समझाता हूँ कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना नंबर ले लूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं स्ट्रिंग ले लूँगा उसकी, तो ये मैंने स्ट्रिंग ले ली। अब उसके बाद मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, अब वेक्टर क्यों बना रहा हूँ ये भी बताऊंगा, वेक्टर वी, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगा इफ, क्या चेक करूंगा, इफ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने ये क्यों किया, आइए समझाता हूँ। मैंने क्या लिखा है, एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरी स्ट्रिंग थी ना, स्ट्रिंग थी 0 माइनस 0 प्लस, ये फोर्थ टेस्ट केस का एग्जांपल है, 0 माइनस 0 प्लस 000, थोड़ी राइटिंग खराब है लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो 000 माइनस, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ऑपरेटर को उठाऊंगा, ये ऑपरेटर ये ऑपरेटर, ठीक है, और इनके इंडेक्स हो ना, इनके इंडेक्स कैसे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इंडेक्स बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये इस माइनस से पहले तो जो भी लोग हैं ये तो माइनस बन जाएंगे, तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कब से शुरू होगी, जब मुझे पहला ऑपरेटर मिलेगा अपना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है। तो पहला ऑपरेटर, तो मुझे जितने ऑपरेटर मिलेंगे ना मैं वेक्टर में डाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर वी बना लिया है, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ वी। तो वी में पहले क्या जाएगा, सबसे पहला ऑपरेटर माइनस पे है तो 1 जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर 3 पे है तो 3 जाएगा, 1 3, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर कहाँ पे है, 7 पे है तो 7 जाएगा, ठीक है, 1 3 7 मेरे वेक्टर में आ गए, ठीक है। तो चलिए इसको कोड में, इफ एस आई नॉट इक्वल टू, अगर 0 नहीं है तो वी डॉट पुश बैक, वी डॉट पुश बैक कर लीजिए आप आई को, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए वी डॉट पुश बैक तो आई कर लिया हमने, लेकिन मान लीजिए
एक ही ऑपरेटर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर मान लीजिए पूरी सीरीज में एक ही ऑपरेटर है, ठीक है, जीरो, मान लीजिए जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो, समझ रहे हैं आप, चाहे ये ऑपरेटर आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, अगर ये ऑपरेटर एक रहेगा तो अल्टीमेटली सारे लोग खत्म हो जाएंगे ना, तो आंसर क्या आएगा मेरा? जीरो, समझ रहे ना। तो इस तरह से मैं यहाँ चेक करूंगा इफ वी डॉट साइज, ठीक है, वी में क्या ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर का साइज इक्वल टू 1 है तो अल्टीमेटली वो आगे हो, बीच में हो, पीछे हो, कहीं भी वो इफेक्ट कर करके सबको खत्म कर देगा, और हमारा आंसर क्या होगा? सी आउट जीरो होगा हमारा आंसर। और फिर हम क्या हो जाएंगे? रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। या फिर एल्स ये भी तो हो सकता है, सॉरी इफ ये भी तो हो सकता है कि वी डॉट साइज कुछ हो ही ना, यानी कि कुछ हो ही ना का क्या मतलब है कि कोई ऑपरेटर ही ना हो उसमें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट केस में देखिएगा आप, फर्स्ट टेस्ट केस हमारा क्या था? जीरो जीरो, ठीक है, इसमें देखिए कोई ऑपरेटर ही नहीं है, तो अल्टीमेटली जब ऑपरेटर ही नहीं है तो बचे कौन? जीरो लोग। और तो कितने जीरो बचेंगे? जितना एन का वैल्यू दिया है हमको, तो वो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? सी आउट कर देंगे, सी आउट कर देंगे जी हम एन को, ठीक है, और रिटर्न कर जाएंगे। अब ये तो हो गया मतलब नॉर्मल चीज है। अब जो असली प्लस माइनस का जो मैंने यहाँ पे बताया ये, अब चलिए इसके ऊपर कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वी डॉट साइज -1। अब देखिए -1 क्यों कर रहा हूं मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरी वेक्टर में 137 है ना, 137, मुझे पता है कि 1 क्या बताता है, ये 1 क्या बता रहा है कि 1 से पहले एक लोग है, ठीक है। 3 क्या बताता है कि 3 से पहले 3 डिजिट है, वो जो भी हो, प्लस हो माइनस हो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 इंडेक्स क्या बताता है कि मेरे से पहले 3 लोग हैं। 7 क्या होता है? मेरे से पहले 7 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है कि ऑपरेटर के अलावा तो सारे जीरो हैं, ठीक है, यानी कि 1 के पहले सारे जीरो थे, 3 और 1 के बीच में सारे जीरो हैं, 7 और 3 के बीच में सारे जीरो हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 तक चलाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से तो चला नहीं सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मुझे चेक करना है, ठीक है, इसका डिफरेंस। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से चलाऊंगा और आई प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि 1 पे मेरा भी पॉइंटर है, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। 1 है, 3 है, 7 है, ठीक है, मेरा आई अभी यहाँ पे है, ठीक है, आई इक्वल टू 0 पे है। तो मैं क्या इधर करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए इफ एस ऑफ वी आई, समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर एस ऑफ वी आई, अब मैं चेक करूंगा अगर माइनस है, ठीक है, एस ऑफ वी आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ वी ऑफ आई प्लस 1, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, रुकिए आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा है एस ऑफ वी आई, यानी कि जो मेरा वेक्टर में इंडेक्स है, यानी कि वेक्टर में इंडेक्स क्या है? 1, यानी कि एस का 1, एस का 1 क्या है? एस का 1 माइनस है, ठीक है, एस का 1 इक्वल नहीं हो एस के आई प्लस 1 से, यानी कि एस के 3 से, यानी कि एस का 1 इक्वल नहीं हो एस के आई प्लस 1 से, जो कि वहां पे 3 है। तो हो गया, देखिए नॉट इक्वल टू मतलब क्या, ऑपरेटर अलग अलग रहेंगे, या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस। तो इसी पे तो हमें कोड लिखना था, तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा कि एस ऑफ वी आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ वी आई प्लस 1। तो हम क्या कर लेंगे, एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें चाहिए कि बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है, तो उसको स्टोर कर लेंगे, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल बना के थोड़ा क्लियर रहता है, ठीक है। अब बताइए, ये 1 है, ये 3 है, 3 और 1 के बीच में कितने हैं? 3 -1, ठीक है, -1, यानी कि 3 -1 क्या होगा? 2, और -1 एक अलग से लगा रहे हैं ताकि पता चले कि कितने नंबर है, ठीक है। ये वाला हम अपने से लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक नंबर है, तो 3 -1 क्या देगा? 2, और एक माइनस करेंगे 1, यानी कि 3 और 1 के बीच में 1 0 है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, इंट एक्स इक्वल टू वी ऑफ आई प्लस 1 माइनस वी ऑफ आई -1, ठीक है। इससे पता चलेगा कि इतने जीरो से बीच में। अब अगर वो जीरोस, इफ एक्स मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर वो जीरोस ऑड हैं तो c प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है, यहाँ पे मैं c नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली कितने भी जीरोस हो, बचेगा तो कोई एक ही, समझ रहे हैं आप।
जैसे कि मैंने आपको समझाया था 5 0 3 0 बचेंगे लास्ट में, ठीक है। एल्स एल्स यानी कि अगर वो मॉडुलस 0 है तो हम लोग कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ, हाँ, तो इफ एक्स मॉडुलस टू 0 है तो ही हमें 1 ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ऐसे करके फिर आगे चलेगा, ठीक है। फिर आगे लूप जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आया है, पहले हमारा +1 हो गया है। तो फिर जब आई यहाँ आएगा, वो 3 और 7 के बीच में चेक करेगा। वो चेक करेगा क्या 3 का ऑपरेटर 7 से अनइक्वल है, तो फिर से चलिए चेक करते हैं। 3 का ऑपरेटर प्लस है, 7 का ऑपरेटर माइनस है, जी हाँ अनइक्वल है। उसके अंदर के जीरोस कितने हैं, 7 -3 -1, 7 -3 कितना हुआ, 4, 4 -1 कितना, 3। हाँ 3 0 से 3 ऑड है, जी हाँ ऑड है, तो +1 कर दो, ठीक है। फिर +1 हो गया, तो यहाँ पे जाके हमारा लूप खत्म हो जाएगा, +1 यहाँ पे होगा, इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे, सी हमारा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया। अगर आपको इसका कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है या फिर आपके पास इससे बेहतर सोल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर अप्रोच ऑप्टिमाइज्ड हो। इससे भी अच्छा बहुत अच्छे अच्छे कोड लिखे जाते हैं, पर प्रयास कीजिए कि उन्हें बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को जानने का मौका मिले। ऐसे ही वीडियोस के लिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।